तो चलिए बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, और इस वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए और बस एक रिक्वेस्ट है, आप बुक ओपन करके लगे रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में हमारे पास है 5 पॉइंट। एक एक करके हम धीरे धीरे सभी पॉइंट में जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। मैं एक एक करके डीपली आपको समझाऊंगा, बस आप वीडियो में आखिरी तक के बने रहिए। तो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट का मतलब वो होते हैं जो हमारे कंट्री के इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं। क्या होता है इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट? जो हमारे कंट्री के इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि जीडीपी है हमारा, जीडीपी, इनकम लेवल है, ये सब है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब बाहर से कोई कंपनी को इंडिया में आना है, फॉर एग्जांपल क्या करना है, एप्पल को इंडिया में आना है, तो एप्पल सबसे पहले स्कैन करेगा कि देखेगा कि वहाँ के जो नॉर्मल पीपल हैं उनका क्या लेवल ऑफ इनकम है। क्या हमारा 1 लाख जो उनका मोबाइल बहुत एक्सपेंसिव होता है, 1 लाख 2 लाख उनका आईपैड आता है, लैपटॉप होता है, क्या चलेगा? तो सबसे पहले वो स्कैन करेगा। और इसमें जो ये टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ से बहुत सारे केस स्टडी उठ के आते हैं। तो केस स्टडी में आपको घुमा फिरा के पूछेगा ये ऐसा है वैसा है, अब बताओ ये कौन सा इन्वायरमेंट है। तो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट को पहचानने का जो सबसे अच्छा तरीका वो क्या है मालूम है? आपको ये देखना है कि मनी से रिलेटेड क्या बात कर रहे हैं। जैसे जीडीपी मनी से रिलेटेड है, इनकम लेवल एट नेशनल, सॉरी, इनकम लेवल एट नेशनल लेवल एक मनी से रिलेटेड, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी क्या है, मनी से रिलेटेड है। और बहुत सारे होते हैं, इंटरनेशनल डेट, ये क्या है, मनी से रिलेटेड है। तो सब आपको ये ध्यान में रखना है। फिर एक आता है सेकंड पॉइंट आपका, सोशल एनवायरनमेंट। अब सोशल एनवायरनमेंट को आप केस स्टडी में कैसे पहचानोगे? अगर वहाँ पे आपको कस्टम के बारे में दिया है, कोई ट्रेडिशन के बारे में दिया है, हमारा लिविंग टेस्ट प्रिफरेंस के बारे में बोला है, एजुकेशन लेवल के बारे में बोले हैं, तो आपको क्या समझ जाना है कि ये सोशल इन्वायरमेंट के बारे में हमको केस स्टडी में पूछ रहे हैं। अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल जैसे कि फॉरेन से एक टेस्ट वाला बोला ना, जैसे टेस्ट भी है इसमें। अब कोई फूड कंपनी इंडिया में आ रहे, अब फूड इंडिया में फॉर नॉनवेज के लिए आ रहे हैं, तो क्या चलेगा इंडिया में? इंडिया में सबसे पहले वो समझ जाएगा इंडिया का क्या टेस्ट है। तो यहाँ तो चिकन चलेगा ना, कि यहाँ पे कुत्ता है या मेढक तो नहीं चलेगा ना। तो ये आपको समझ के आना पड़ेगा कि क्या टेस्ट है। तो ये सोशल एनवायरनमेंट है। अब किस तरीके का क्या है हमारा लिविंग स्टैंडर्ड, क्या है, किस तरीके का हम क्या है, हमारा पहनने का क्या तरीका है, उस तरीके से हमारा कपड़ा चलेगा। ऐसा तो नहीं है कि ना चाइनीज़ कपड़ा इंडिया में चलेगा, ऐसा नहीं है। इंडियन जहाँ पे जो पहनते हैं उसको आपको स्कैन करना होता है। तो ये मैं बता दिया आपको, और भी केस स्टडी कैसे आएगा वो भी बता दिया। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट अगर केस स्टडी में आता है तो आपको समझना पड़ेगा कि उसमें कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड तो बात नहीं किए हैं। जैसे कि ये स्वच्छ भारत अभियान, ये आपका गवर्नमेंट रिलेटेड बात है। स्किल इंडिया मूवमेंट, ये आपका क्या है, गवर्नमेंट रिलेटेड बात है। तो आपको इस तरीके से समझ के उसको पहचानना है। अब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में एक और बात है कि बहुत सारे, जब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक टाइम था जब गवर्नमेंट बोलते हैं कि आपको जो भी इंडिया में फॉरेन कंपनी है वो छोड़ के वापस अपने घर चले जाओ। तो जो भी फॉरेन कंपनी है वो क्या किया, घर चले गए अपने। उसके बाद फिर मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट आते हुए बोलती है कि हम ग्लोबलाइजेशन लेके आ रहे हैं। फिर फॉरेन जो इंडिया में कंपनी लगे थे फॉरेन के, वो चले गए। फिर ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ, वो वापिस आना पड़ गया। तो हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो भी ये पॉलिटिकल लीडर हैं उनके हिसाब से वो पॉलिसी चेंज करते रहते हैं। तो हमको वो सब समझना बहुत ज़रूरी है, केयरफुल है एक बिजनेसमैन के लिए, कि आपको इन्वायरमेंट को क्या करते रहना है, स्कैन करते रहना है। दूसरा गवर्नमेंट आते हैं तो अलग पॉलिसी लगा देते हैं, दूसरा गवर्नमेंट आते हैं तो इस बिजनेस के लिए पॉलिसी है, तो पॉलिसी चेंज होते रहते हैं। और आपको केस स्टडी में अगर कहीं आपको कोई भी गवर्नमेंट के बारे में बात कर दिया तो आपको ये समझना है कि ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट को अब केस स्टडी में आपको समझने के लिए क्या करना है, आपको अगर कोई भी लॉ के बारे में बात कर दिया, कोई लॉ एक्ट, कोई ऑर्गेनाइज्ड इशू बाय गवर्नमेंट, इशू ऑर्डर इशू, ये क्या है, लीगल है। कोई कोर्ट जजमेंट है, कभी कभी क्या होता है कोई कोर्ट बहुत सारे जजमेंट डिसीजन देते हैं, तो ये लीगल है। और क्या होता है बहुत सारे चीज
फॉर एग्जांपल जो अमेरिका में जो भी कुछ काम लीगल हैं वो इंडिया में क्या है, इलीगल है। तो आपको कंट्री के हिसाब से काम करना पड़ते हैं। क्या पता है अमेरिका में कोई बिजनेस है, फॉर एग्जांपल कोई भी वो अमेरिका में वो बिजनेस कर रहे हैं, वो लीगल काम है, लेकिन अगर आप बिजनेस इंडिया में उस तरीके का कर दोगे तो इलीगल है। कोई भी बिजनेस है फॉर एग्जांपल, तो आपको कितने भी बड़े से बड़े बिजनेसमैन हो, आपको लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये बोलते हैं हमारा लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट पहचानने का तरीका बता दिया हूँ ना। अगर कोई लॉ के बारे में बात कर दिया, कोई लॉ एक्ट के बारे में, कोई कोर्ट का जजमेंट है तो इसके बारे में बात कर दिया, या फिर कोई ऑर्डर गवर्नमेंट दे रहा है उसके बारे में बात कर दिया, तो ये सब आपको समझना है। फिर आते हैं फिफ्थ हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, और ये सबसे इजी पॉइंट है। अगर मैं आपको बताऊं, आप बहुत इजी तरीके से इसको केस स्टडी में क्या कर पाओगे, पहचान पाओगे। अब टेक्नोलॉजी आजकल बहुत सारे, टेक्नोलॉजी का सीधा सीधा मतलब है क्रिएटिविटी, इनोवेशन। अब आजकल सीधा सीधा टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, बहुत सारे बिजनेस आजकल ई कॉमर्स हो गए हैं, ऑनलाइन सेलिंग हो रहे हैं। ग्रोसरी आइटम का आजकल ऑनलाइन बुकिंग हो जाते हैं, एयर टिकट का, ट्रेन टिकट का, मूवी टिकट का, सब ऑनलाइन हो जाते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने हैं, अगर आपको एक इंडिया से अमेरिका आपको पेमेंट करने हैं, अभी कोई भी फॉरेन कंट्री में, तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। अभी क्या है, इन्वर्टर जैसे हम घर में लगाते हैं वो भी एक तरीके से टेक्नोलॉजी ही है। सोशल मीडिया ये सब क्या है, आपके व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब क्या है, आपके टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी अच्छा हुआ है तो आपके सामने ये सब है। घर में हमारे रेफ्रिजरेटर होते हैं, ये क्या है, आपका टेक्नोलॉजी ही तो है। तो इस तरीके से आपको टेक्नोलॉजी क्या करना है, केस स्टडी में पूछेगा तो आपको ये सब पॉइंट को देखते हुए आप समझ जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मैं उसके बाद आपको कुछ ना इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ कि आप और इसको कैसे पहचान पाओगे। आपके लिए और काम को मैं इजी करता हूँ, देखना। इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट है, अगर इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट के बारे में केस स्टडी में पूछ रहे हैं तो आपको सीधा सीधा क्या देखना है, मनी रिलेटेड कोई चीज़ तो नहीं है। मनी रिलेटेड जैसे कि मैं क्या क्या बताया था आपको, जीएसटी बताया हूँ, इनकम लेवल बताया हूँ, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, सब क्या है, मनी रिलेटेड बात कर रहे हैं। सोशल इन्वायरमेंट को कैसे पहचानना है केस स्टडी में, अगर कोई एजुकेशन का बात कर दिया, हमारे फैशन के बारे में बात कर दिया, कोई लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में बात कर दिया, फिर कोई टेस्ट के बारे में बात कर दिया, तो ये सब को आपको दिमाग में रखना ही एकदम की पॉइंट है। अगर आप इसको समझ गए ना तो आप तुरंत केस स्टडी में आप पता लगा सकते हो। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में कोई गवर्नमेंट रिलेटेड बात कर दी, जैसे कि हमने क्या किया था, ये स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया के, ये सब क्या है आप देखते हो। मैं ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, वही तो ये सब आपको क्या है, ये एकदम की पॉइंट है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अब लीगल इन्वायरमेंट दिया है, आपको केस स्टडी में पूछ रहे हैं ये ऐसा है वैसा है, और वहीं कहीं बीच में आपको कुछ लॉ रिलेटेड बात दिख गया, कुछ लॉ है, कुछ एक्ट है, कुछ जजमेंट है, तो इसको आपको तुरंत लीगल इन्वायरमेंट कहे करके आपको तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए, ठीक है ना। फिफ्थ आप टेक्नोलॉजी तो समझ जाओगे, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन बुकिंग, ये सब टेक्नोलॉजी अब बहुत ईजी समझ जाओगे। अगर केस स्टडी में अगर आपको पूछ भी लेते हैं ना कि ये कौन सा इन्वायरमेंट है, आप प्लीज़ इसको डिफाइन कीजिए या फिर राइट डाउन कीजिए कौन सा, तो आपका मूवी टिकट ऑनलाइन, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी आप इजीली समझ जाओगे। तो बस यही आज के वीडियो में। वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बस दोस्तों, बस स्टूडेंट्स दोस्तों जो समझना है, बाय। इसके लिए अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी।